अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो बातें मैंने कही थी वो एक एक करके दुरुस्त साबित हो रही हैं। मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरीज़ की जो वीडियोस थी उनमें मैंने बार बार जिक्र किया कि अनकरीब दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम की आमद को रोकने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए, उनके लश्कर की तरतीब को बेतरतीब करने के लिए वो सोशल क्रेडिट सिस्टम लाएंगे। और ये सोशल क्रेडिट सिस्टम आपके बिहेवियर्स की बुनियाद पर आपको जो राशन और दीगर फैसिलिटीज़ फराहम करेगा, आपसे बैंक अकाउंट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता सल्ब कर ली जाएगी। और दुनिया में जो है इम्पोज्ड कम्युनिज्म दुनिया में नाफिज होगा और उस कम्युनिज्म के तहत ऐसा निज़ाम होगा कि आपको हर चीज़ फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिलेगी, लेकिन कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आपकी औलाद, आपके फाइनेंसिस, बैंक अकाउंट्स, बैंक प्रॉपर्टीज़, आपकी ज़रूरी ज़मीनें, सब का सब रियासत के कंट्रोल में या उस सिस्टम के कंट्रोल में चला जाएगा। वही हुआ पंजाब में जो लॉ पास किया गया है, द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर। यानी क्या मतलब है? हैबिचुअल ऑफेंडर्स के हद तक तो समझ आता है कि आदि मुजरिमों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एंटी सोशल बिहेवियर से क्या मुराद है? यानी वो बिहेवियर जो सोसाइटी, समाज और उनके वर्ल्ड ऑर्डर के आलमी निज़ाम जो उन्होंने तश्कील देना है, दजाली निज़ाम, उसके तकाज़ों के खिलाफ है। वो बिहेवियर जो मजहबियत पर मबनी है, जो मजहबी इंतहा पसंदी या वो रवैये जिनमें जिहाद का जज्बा या कोई ऐसी बात जो कि आखिरी ज़माने में एक प्रिपरेशन के हवाले से इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होने के हवाले से की जाए, या वो रुझानात रखते हों जो दजाली निज़ाम को रेजिस्टेंस दे सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं उसके अज़ाइम में, तो उसे एंटी सोशल बिहेवियर का नाम दिया गया बस। और इसी बिहेवियर और लॉज और मुखालिफ इंसानियत एक्ट से बचने के लिए मैंने ऑफ ग्रिड सोसाइटी का, ऑफ ग्रिड लिविंग का कॉन्सेप्ट पेश किया। उर्दू में मैंने किताबें भी लिखी इस पर, अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हैं। इस सोसाइटी का हिस्सा बनने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड सोसाइटी एंड टाइम सर्वाइवलिस्ट की सोसाइटी जिसमें 22,000 लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा। लेकिन ये कि इस मुश्किल कानून साजी से बचने का ये तरीका है कि सिस्टम से अलग हो जाए, ग्रिड से निकल आए, सिस्टम पर लानत भेज दें। इस टैक्स भरे सिस्टम से यहाँ पर आपको बिजली, गैस और ज़िंदगी में सांस लेने तक पर भी टैक्स देना पड़ेगा मुस्तकबिल में। इससे आज़ाद करें अपनी रूह और जिस्म को, और इससे अलग होकर मुस्तकबिल में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने की तैयारी करें। इस सोसाइटी में 22,000 अफराद को मैं शामिल कर चुका हूँ और हर गुजरते लम्हे इसमें इजाफा हो रहा है। मैंने अहद किया कि 1 मिलियन की इब्तदाई कम्युनिटी बनानी है, फिर इसमें मजीद इजाफा करना है। 1 मिलियन कम्युनिटी के लिए मुझे 1.5 साल लग जाएगा इंशाल्लाह, देन वी विल हैव दैट कम्युनिटी। तो आप इसका हिस्सा बने। तो हम बात कर रहे थे कि एंटी सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए लॉ, बज़ाहिर ये बड़ा सिंपल लॉ है, लेकिन इसके तहत और तरह की सप्रेशन भी आएंगे। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो कि मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखता होगा, जो अपोजिशन से होगा, खासतौर पर PTI से होगा, या वो लोग जो रियासत या हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, उनके बिहेवियर को एंटी सोशल कह के उनके ऊपर जो कहर ढाया जाएगा, वो इसमें लिस्ट मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप देखते जाएं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड मूवमेंट कंट्रोल्स, यानी सफर पर भी पाबंदी होगी, आपकी हरकत, नकल हरकत को कंट्रोल किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा अभी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि उसके लिए इन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार करना है। फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस, यानी आप ना बैंक में रकमों की तरसील कर सकेंगे, ना ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल या लोकली करने के काबिल होंगे, आपके बैंक अकाउंट सीज कर लिए जाएंगे, भाग के सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। कॉन्फिस्केशन ऑफ डिवाइसेस एंड प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी डिवाइसेस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, या जिससे आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो, और इसके अलावा आपके जो कैमराज हैं, CCTV कैमरा, हर वो डिवाइस जिसे रियासत समझती है कि एंटी सोशल है या आपके मकासद में या सो कॉल्ड मजमूम मकासद में इस्तेमाल होनी है, तो उसे वो जब्त कर लेगी। रिमूवल और ब्लॉकिंग ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव और हमारे जैसा कंटेंट बना रहे हैं, या आपकी जो इंक्लिनेशन है वो उस वर्ल्ड ऑर्डर या आलमी निज़ाम के बरखिलाफ है, तो आपकी मीडिया प्रेजेंस पर, सोशल मीडिया प्रेजेंस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये भी एक प्लान है और इस प्लान पर वो सख्ती से अमल करेंगे। यानी अब सोशल मीडिया से आपके बिहेवियर को कैसे जज किया इन्होंने, ये मैं आपको अभी बताता हूँ वीडियो में। पासपोर्ट एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, यानी आपके ID कार्ड और पासपोर्ट भी खत्म किया जाएगा, ये भक्के सरकार कॉन्फिस्केट या जब्त कर लिया जाएगा। अब बगैर ID कार्ड के, बगैर शहरियत के दुनिया में वजूद रखेंगे। पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग ऑर्डर, सिर्फ यही बस नहीं होगी, उसके बाद जो ऑर्डर्स दिए गए उन्हें वायलेट करने पर सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। मैंने फीमा कैंप्स की बात की, वो भी आपको उन करीब सामने नजर आने लगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर की ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा है, जिस तरह तेजी से उजरत में कानून बनाए जा रहे हैं कि अमेरिका को इतनी जल्दी नहीं एंटी क्राइस्ट के आने की जितनी पाकिस्तान को है, तो इससे लगता है कि यहाँ पर ये कानून भी बना लेंगे, फीमा कैंप्स भी बनाएंगे जहाँ लोगों को कैद किया जाएगा। अब अगली रिस्ट्रिक्शंस भी वही होंगी जो मैंने किताब शेयर की थी, जूइश प्रोटोकॉल्स,
उसमें जो कुछ लिखा है उससे बढ़कर भी कुछ बातें और मुझे पता चले। सीक्रेट्स ऑफ विरेल मैंने किताब पढ़ी और उस पर मैंने फिर उसे री राइट किया अपने अंदाज में, वो मेरी मौजूद है और पीडीएफ फॉर्म में भी मौजूद है बाकी के 4 किताबों के साथ। इस पे काबिल गौर नुकता ये है कि ये सब कुछ कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले तो इन्हें चेक एंड बैलेंस रखना है और ये मुजरिमों की निशानदही के नाम पर हर शख्स को एक चिप लगाने जा रहे हैं। इनके इब्तदाई तौर पर जिस्म के बाहर कोई डिवाइस या आला लगाया जाएगा, उसका खर्च और फीस और टैक्स भी उसी मुजरिम या सो कॉल्ड ऑफेंडर या शख्स से या एंटी सोशल बिहेवियर रखने वाले शख्स से वसूल किया जाएगा। उसके बाद उसके जरिए से आपकी मूवमेंट, हत्ता कि आप घर में भी कोई नकलो हरकत कर रहे हैं तो वो वहाँ रिकॉर्ड होगी। और इसके बाद मैं अगली वीडियोस में आपको जिक्र करूंगा, पहले भी जिक्र किया है कि ये घरों के अंदर भी प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे या वाईफाई सिग्नल्स को भी इतना उन्होंने मॉडिफाई कर लिया है कि वाईफाई सिग्नल भी सीसीटीवी का ही काम करते हैं। चिप इम्प्लांट से पहले आपकी बॉडी पर कोई ऐसे डिवाइस लगाएंगे, आपके बाजू या टांग पर, या आपके गले में कोई लॉकेट बांध देंगे, जिसका जिक्र है इसमें मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, आप देख रहे हैं। लॉकेट दिया जाएगा, कोई ब्रेसलेट होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपके जिस्म से अटैच होगी, बाहर होगी और उससे जज करेंगे। अगर आप उसे उतारने की कोशिश करेंगे, बाज नहीं आएंगे, तो आपके जिस्म में चिप इम्प्लांट की जाएगी। ये अगला स्टेप है जो मेंशन नहीं किया गया। और इससे अगला स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाद में आपके बिहेवियर्स को जब देखेंगे ना, ये एक रिपोर्ट कई साल बाद या चंद महीने बाद पेश की जाएगी। एजेंडा 2030 से पहले सब कुछ करना है कि जनाब इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहे बिहेवियर्स, कुछ ऐसे फेक वारदातें, हादसा, कई वाकयात होते हैं। उसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज को आप दिखाएंगे। कुछ अर्से बाद जब ये कंट्रोल नहीं हो रही होगी तो ये कहा जाएगा कि जनाब बेहतर ये है कि दिमाग में चिप लगाई जाए जो सोशल बिहेवियर या मजहबी इंतहा पसंदी को कंट्रोल करे। और न्यूरल लिंक, जो एलॉन मस्क ने कहा है कि न्यूरल लिंक इम्प्लांट की जाएगी ब्रेन में, जिससे ब्रेन एक्टिविटीज को यानी आपके दिमाग को कंट्रोल किया जाएगा। दिमाग का मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाएगा, आपके बिहेवियर्स, हत्ता कि आपकी रूहानियत तक को कंट्रोल करने का प्लान बन चुका है। और न्यूरल लिंक का अगर आपको नहीं पता, आप समझ रहे हैं कि ये मैं खुद से कह रहा हूं, तो आप सर्च करें यूट्यूब पर या गूगल या चैट जीपीटी पर, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा डाटा अवेलेबल है न्यूरल लिंक क्या है। और एलॉन मस्क इसके बारे में बात कर चुका और ये तजर्बाती तौर पर इम्प्लांट की भी जा चुकी है कई ब्रेन्स में। तो न्यूरल लिंक के जरिए से इन्होंने करना है, मुकम्मल वर्ड कंट्रोल इन्होंने करना है और उसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत अपना कंधा फराहम कर रही है, रियासत, और ये सब एक प्लान का हिस्सा है। इसमें ये ना समझेंगे कि ये क्राइम कंट्रोल होंगे, जुर्म कंट्रोल नहीं होना, क्राइम इसी तरीके से रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एंटी सोशल के नाम पर एक तो पॉलिटिकल बिहेवियर कंट्रोल किया जाएगा, जो हुकूमत मुखालिफ कुव्वत हैं उन्हें सप्रेस किया जाएगा। दूसरा ये कि आपकी प्रॉपर्टियां जब्त की जाएंगी, जो आपकी जायदादें प्रॉपर्टी हैं, और अनकरीब ग्रीन कार्ड आ चुका है, उससे अगले स्टेप्स भी आपको मालूम है। नहीं मालूम तो मेरी पिछली वीडियोस में इनका जिक्र है कि किस तरीके से कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट लाया जाएगा, यानी आपकी तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिज्म में ढलती चली जाएंगी। और स्टेट लेड और ग्लोबल कम्युनिज्म दुनिया में आ रहा है। फेक एलियन अटैक की वीडियो मैंने पिछली बनाई थी कि किस तरह से यूएफओ साइटिंग्स के ऊपर फाइल्स रिलीज कर रहा है पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका के। यानी ये पहले हम फिल्मों में इसे जोक समझते थे, लेकिन वो रियल में ऐसी फाइल्स रिलीज करने जा रहे हैं। तो इससे इनके ग्लोबल एजेंडे का पता चलता है कि क्या मंसूबा बनाए बैठे हैं। तो इसमें ये जो न्यूरल लिंक है, ये जो एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट है, ये अमेरिका की 2-3 स्टेट्स में नाफिज करने की कोशिश की गई, लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन वो इसे ला रहे हैं इस कानून को। पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इन कानून को नाफिज करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये तजर्बे कितने कामयाब साबित हुए हैं। तो इन्हें एक ही तरीका है इनसे बचने का कि इन्हें रेजिस्ट किया जाए, आवाज़ बुलंद की जाए सोशल मीडिया पर। अफसोसनाक अमर यह है नाजरीन कि हुकूमत पाकिस्तान, हमारी रियासत और तकरीबन दुनिया के अक्सर ममालिक की जो हैं उनकी हुकूमतें और पूरी रियासतें मिलकर इस निज़ाम को प्रमोट कर रही हैं और इसका सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्कों में नाफिज कर रही हैं। और इस पर आवाज़ भी उस तरह बुलंद नहीं हो रही। सिर्फ चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मेरे जैसे, आप जैसे इस पर बात करते हैं, बाकी लोग इस पर बात नहीं करते और ना ही इस पैगाम को आम करते हैं। तो हमारे इन वीडियोस के ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आगाह करें, लेकिन ये कि लोग इस पर कन्विंस भी हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी इब्तदाई वीडियोस देखी थी, उन्हें मालूम है कि मैंने क्या कहा था कि सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सारा ये चिप इम्प्लांट और सारे डिवाइसेस लाएंगे और लॉज लेकर आएंगे। वही हुआ ना कि अब ये बिहेवियर कंट्रोल करने के नाम पर आपकी जिंदगियों को कंट्रोल करेंगे, आपके बिहेवियर्स को कंट्रोल करेंगे। बिहेवियर से मुराद बेसिकली उन्हें उस बिहेवियर को कंट्रोल करना है
جو لشکر مہدی میں جانے کی کوئی رجحان اس کا رکھتا ہے یا ایسا رویہ رکھتا ہے جو ان کے ورڈ آرڈر کو ریزسٹ کر سکے. تو ایسے لوگوں کی لسٹ ہے. اور آپ نے جو سوشل میڈیا ٹکا کر یوز کیے، دے دھڑا دھڑ آپ نے فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام پر جو پوسٹیں کی ہیں یا لائک شیئر کیا ہے، تو اس سے آپ کے سوشل بیہیویئر، آپ کی انکلینیشن یا رجحانات کا انہیں بخوبی پتہ ہے. اس سوشل میڈیا کے الگوریدمز تمام جو آپ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا 5-6 ایپس، ان سب کے الگوریدم کو کمبائنڈ کر کے انہوں نے آپ کا انالیسس کر لیا، آپ کیسی سوچ رکھتے ہیں اور آپ کس لیول تک جائیں گے. آپ صرف گفتار کے غازی ہیں یا عملاً کے کردار بھی آپ کہہ سکیں عملی کو قدم بڑھائیں گے. تو انہوں نے تمام ڈیٹیلز آپ کی میں نے مرتب کر لی ہیں. کیونکہ یہ ایپس جو ہیں، فیس بک، جس طرح مارک زکربرگ نے، فیس بک کے آنر نے کہا تھا کہ سینٹ کمیٹی کے سامنے اعتراف جرم کیا کہ وہ مخصوص لوگوں کو یہ ڈیٹا، لوگوں کا جو ہے، جو الگوریدم ہے، یہ سب ہم سیل کرتے ہیں. تو اس طرح ہر ایپس کی جو آپ کو فری سروس دے رہی ہے، فری نہیں ہے. آپ کا یہ الگوریدم اٹھا کر، یہ پورا آپ کے بیہیویئرز اٹھا کر یہ بیچ دیتے ہیں ان کمپنیز کو، اس CIA کو، پینٹاگون کو، موساد کو، اور خفیہ ایجنسیوں اور سوسائٹیز کو، فری میسنری تنظیموں کو، تاکہ وہ آپ کے اس بیہیویئر کی بنیاد پر ریٹنگ ایشو کرے اور آپ کو سوشل ایک رینکنگ دی جائے. اس کے مطابق آپ کو سہولیات ملیں گی ورڈ آرڈر میں، اسی مطابق آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. اگر آپ فیما کیمپ یا جیل جانے کے قابل ہوں گے تو جیل بھیجا جائے گا. اگر آپ اس ورلڈ سٹی میں، کنٹرول سٹیز میں رہنے کے قابل ہوں گے تو اس کنٹرول سٹی میں رکھا جائے گا. تو یہ سارا کچھ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ جو ون آئی سمبلزم ہے، ون آئی کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہر جگہ موجود ہے. یہ موبائل میں بھی آپ کے آئی موجود ہے، فرنٹ اور ریئر کیمرہ میں. اور یہ آپ کے اب جو چپ انسٹال ہوگی وہ آئی آپ کے برین میں انسٹال کر دی جائے گی. یہ باتیں آپ کو متھ لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ ریالٹی ہے. اور یہ ایکچولی پنجاب میں، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایسا ہونے جا رہا ہے. اور صوبے بھی اس کی پیروی کریں گے، لیکن پنجاب اس ورڈ آرڈر کو نافذ کرنے میں سر فہرست ہے. یہ کریڈٹ پنجاب کو جاتا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جہاد بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں پیغام عام کیا جائے. اور ہو سکتا ہے ہم زیادہ عرصہ ایسی پوسٹس کر بھی نہ سکے، ظاہر ہے خود کو بچانا ہے. تو ہم جب تک یہ ممکن ہوگا یہ آواز اٹھائیں گے. یہ میسیج، یہ ویڈیوز، یہ آپ ہر اس شخص تک پہنچا دیں، بے شک ڈاؤن لوڈ کر کے، جو اس پیغام تک کا جس تک پہنچنا ضروری ہے، اور جو اس پر لبیک کرے، اس بات پر، اور اس کے خلاف احتجاج کرے، اس سسٹم کو ریزسٹ کرے. کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک انسان کا، ایک مومن کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑوں میں چلا جائے گا اپنا ایمان بچانے کے لیے. تو وہ دور آ رہا ہے کہ چپ امپلانٹ سے برین کنٹرول کر کے اگر روحانیت کنٹرول کرنی ہے، یعنی عقیدے کو کنٹرول کرنا ہے، تو اگر اس ایکسٹریم تک جانا ہے تو عقیدہ تو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، ہمیں پھر جنگلوں میں ہی جانا پڑے گا. اسی لیے میں نے آف گریڈ لیونگ اور سروائیول پر بکس لکھی ہیں، اور اسی پر سوسائٹی بنائی ہے. 22,000 افراد اس سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہیں. آپ بھی اس کا حصہ بنیں، اور میری جو بکس ہیں انہیں بھی آپ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ سوسائٹی کی ہر انسٹرکشن پر عمل کریں. اور ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں آف گریڈ ہونے کی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے.